सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। पुनः परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करते हुए मंच से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों का हार्दिक प्रणाम और अभिनंदन करते हुए मैं आज भजन के लिए अपने आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी। भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम और सभी आदरणीय गुरु भाई एवं बहनों को नमन वंदन। आज एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। जागरण गीत है ये। जागरण गीत अर्थात जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को, साधकों को जगाने का गीत। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, ऐ गाफिल रब से ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, ऐ गाफिल रब से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, है पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, है पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों
रोवत है जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना तो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना तो आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। बोलिए जय गुरुदेव जी। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। आज तो हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने जो भजन जागरण के लिए प्रस्तुत किया है, सचमुच बहुत गहरा अर्थ वाला और महत्वपूर्ण है। इसमें एक शब्द आया है मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब मुसाफिर का अर्थ जब लिया जाता है तो केवल रात्रि काल में, भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की ही बात नहीं है। मुसाफिर मन यात्री, 84 लाख योनियों में यात्रा करते हुए ये हम मुसाफिर आ रहे हैं, और 84 लाख योनियों में घूमते भटकते कर्मों का फल भोगते अब हम मानव योनि में हैं, जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, जिसमें उद्धार का अवसर मिलता है। तो मानव शरीर प्राप्त करना ही इस यात्री का भोर है। भोर समय आ गया है, अब हमारे उद्धार का समय है। अब सूर्योदय के प्रकाश के समय में हम पहुंच रहे हैं। उस संजोग पर पहुंचे हैं जहां हमारा उद्धार हो सकता है। हम इस से निवृत्त हो सकते हैं, इस यात्रा पर विराम लग सकता है, हम मुक्त हो सकते हैं। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब हम मानव योनि में हैं। यह तो हमारे लिए भोर की वेला है, और इस यही हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त है। और है ना कि जो जाग गया सो जाग गया, और जो नहीं जागा वो फिर अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यह पासा पड़ने का समय है, जाग जाने का समय है। और हे मुसाफिर, जाग जाओ। अब तो तुम्हारी रात बीत चुकी है, तुम उस जोन में आ गए हो जो भोर की बेला है। अब तो तुम्हें अपना उद्धार कर ही लेना चाहिए। तुम्हें वह क्षमता प्रभु ने दे दी है कि उद्धार तुम्हारी मुट्ठी में बंद है, और यह पाप की गठरी सिर पर लेकर क्या ढो रहे हो। जगो जगो। और मैं अपने आदरणीय गुरु भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, समय न लेते हुए। अब मैं 1 मिनट बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत भावुक हो गई इस भजन को सुन के, क्योंकि जी शुक्राना गुप्ता जी का मुझे अपने पापा याद आ गए। उनकी आवाज भी ऐसी थी, और वो सुबह उठाते हमें ऐसे ही थे, गाकर उठाते थे। तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे पापा ही गा रहे हैं। हाँ भाई, ये ठीक ही कहा। धन्यवाद। क्या ब्रह्म मुहूर्त है, और इसमें बहुत जग बहुत जाने धन्यवाद पर धन, मुझे बहुत बहुत अभी यह सारा भ्रम दूर हो जाता है। जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, यह जागरण गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं
कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, जरूर। अभी अभी जैसे डेजी जी कह रही थी, यही शब्द मैं भी कहना चाहता था। जब मैं बचपन में था, जस्ट 5 साल की उम्र, और मैं गया नाना जी के पास, 1 महीना था। प्रतिदिन सुबह 4 बजे हारमोनियम के साथ वो यही भजन से शुरुआत करते थे। आगे भजन तो और भी होते थे, लेकिन सबसे पहला भजन उनका यही होता था, उठ जाग मुसाफिर भूल गई। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और ये आज राम अवतार गुप्ता जी ने और डेजी ने वो मुझे पुरानी याद ताजा करती है। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आपका। और अभी मैं आगे चलता हूँ। आज का वो सत्संग आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। इंदौर प्रवचन 6 भाग 1। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे भी विचार चलते रहते हैं, जो हम बोलते हैं वो बातें मेरे में भी ध्यान में आती है। अभी मैं बोल रहा था श्री राम जय राम जय जय राम, तो जैसे मैं तुमको कहता हूं, जब राम कहते हो तो तुम्हारे ख्याल में क्या आता है? तो जब मैं आज श्री राम जय जय राम कह रहा था, तो मेरे विचार में आया मैं किसको राम कह रहा हूं। तो एक बार मेरा भी ध्यान राम में गया, फिर दूसरा ध्यान हमारे उस राम में गया जिसमें सृष्टि रहती है, फिर दोनों में गया। फिर मुझे अपने शास्त्र की बात याद आ गई, तो लगा मैं ये भी क्लियर करूं। हमारे शास्त्र दोनों तरह से उसकी याद करते हैं, जैसे शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। एक तरफ एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ विश्वाधारम, गगन सरसम। तो हम दो तरह से उसको, शास्त्र क्या कहता है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। भारत बहुत चिंतनशील रहा है। जब हम राम कहते हैं तब एक व्यक्ति के रूप में भी राम को देखते हैं, और राम सच्चिदानंद दिनेशा, कहाँ नहीं मोह निशा लवलेशा। कई लोग शरीर के रूप में विद्यमान राम को इनकार करते हैं, और कई इतना दुराग्रही हैं कि शरीरधारी के अलावा राम को मानने को तैयार नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि भारत ने इस पर जितना चिंतन किया है, मुझे नहीं लगता कि विश्व में इतना स्पष्ट किसी ने चिंतन किया। इसीलिए कई लोगों को हमारी सोच पर संदेह होने लगा
कि हम व्यक्ति को भगवान मानते हैं। जैसे कोई एक बहुत बड़े सुंदर आकार का बर्तन हो और हम कहें तुम कितने सुंदर हो, कितनी अच्छी बनावट है, तुम्हारी गर्दन कैसी है, तुम्हारा पेंदा कैसा है, और तुम सारी वस्तुओं के आधार हो। एक तरफ रूप का वर्णन किया, दूसरी तरफ उसके स्वरूप का वर्णन किया। तो ये शब्द मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, प्रक्रिया ग्रंथों में तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, एक तरफ हम कहेंगे कि तुमसे, मिट्टी का जब वर्णन करेंगे तो हम कहेंगे तुमसे बर्तन बने, तुम में बर्तन रहते, तुम में बर्तन समा जाते। ये एक भाषा हो गई। क्योंकि बर्तन बने हैं, देखे हैं, इसलिए तुमसे बनते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि तुम कभी कुछ बनी ही नहीं हो, तुम जैसे थी वैसी हो, वैसे ही रहती हो। बनना तो मनुष्य के दिमाग में है। तो उस सत्य का वर्णन अनेक तरह से किया है। इसीलिए भारत इस अर्थ में भाग्यशाली है कि जैसा चाहो, जिससे तुम्हें रस मिले, उसी तरह भगवान को देखकर अपने मन को आनंदित कर सकते हो। साकार देख करके आपको मन को अच्छा लगता है, देखिए। और जब तुम्हें ये हो जाए कि मर क्यों गए, तब आप उसे देखिए जो मरता ही नहीं। दोनों तो वही हैं। जो तुम्हें अच्छा लगे देखो, तुम घड़ा देखो, मिट्टी देखो, तुम देह देखो और देह नहीं हो ये देखो। देह बनने का भी कुछ आनंद तो है। देह बनने का, देह देखने का, देह से मिलने का एक सुख है, वो ले लीजिए। और जब खतरा लगे तो वो देख लीजिए। खतरे से बाहर जाने के लिए स्वरूप देखिए और मौज मस्ती के लिए रूप देखिए। और जब चाहिए तब वो देख लीजिए। ज्ञानी जब चाहे, अब तुम चाहो कि न मरना देखो, तुम अभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास भौतिक दृष्टि है, तत्व दृष्टि है ही नहीं। तभी बार बार समझाता हूं कि हमारे यहाँ पूर्ण व्यक्ति उसे कहा जिसके 3 नेत्र हों, भौतिक दृष्टि से भी देख लेता हो। जगने सोने वाला, इस देह में रहकर सुख दुख भोगने वाला, ये दूसरी दृष्टि भी हो। और निर्विकार, सदा अलेप मुक्त, जिसमें कभी आना जाना, बनना मिटना, भोगना न भोगना कुछ है ही नहीं, वो तीसरी दृष्टि है। तो शिव जी भी देहधारी थे। नहीं, काम का सवाल क्या था? वसंत ऋतु की रचना हुई, काम का प्रभाव बढ़ा, शंकर देहधारी हैं, उनके मन में भी गड़बड़ हुई, तो तब शिव तीसर नयन उभारा। 3 आंखें थी, तीसरी थी खोल ली। अब सब लोगों को यदि कोई क्रोध आए, विकार आए, लोभ आए, चिंता आए, तो तीसरी आंख खोल लोगे? है क्या तुम्हारे पास? शिव जी को आया
जिस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं उस ग्रंथ के हिसाब से शंकर भगवान के पास भी काम का प्रभाव पहुंच गया, क्योंकि देहधारी के सामने जब दिखेगा तो प्रभाव आ ही सकता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। उपज क्रोध ज्ञानियों के हिये, जिनको ज्ञान हो गया है उनके अंदर भी क्रोध आ जाता है। तो जरूरत हुई तो क्रोध के द्वारा काम कर लिया, और नहीं हुई तो क्रोध को हटा दिया। वो रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। काम यदि आवश्यक आया तो प्रजनन कर दिया, सृष्टि का है। अब बेकार परेशान कर रहा था तो तीसरी आंख खोल के खत्म कर दिया। सब काम जरूरी है क्या? और प्रजनन के समय भी काम ना होता तो तुम हम होते? हम तुम क्यों हैं? इतनी बड़ी सृष्टि बिना काम के चल रही है। तो ये 5 वर्ष की लड़की के भी बच्चे हो सकते हैं क्या? तो ये काम क्या है? ये जरूरी था क्या? आपके पास खूब धन है, लूटने की क्या जरूरत? ताल लगा पड़ा है, फिर लूटने की वृत्ति क्यों है? पूरी उम्र जी लिया, अब कहे ऑक्सीजन चढ़ा के लटके रहना चाहिए। पूर्ण सोचो, और यदि तुम्हारे बचने से कई जरूरी काम अभी हो सकते थे तो तुम्हें बचा लेने में नुकसान क्या है? हम ये नहीं कहते मरने को बचाना ही नहीं है। कई लोग यदि 1 महीने भी बच जाएं तो दुनिया बदल सकती है। लोग कहते हैं यदि पटेल की बात मान ली जाती तो ये कश्मीर की समस्या उसी समय हल हो जाती। तो कई का पद में रहना जरूरी है, और कई जल्दी ना हटाए जाएं तो और बर्बाद कर डालते हैं। गांधी जी बहुत महान थे, लेकिन और रहते तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होता, और बुरी हालत शायद होती। उनकी महानता में शक नहीं है। जैसे मैं महान हूँ, अच्छा हूँ, तो क्या सारी दुनिया के निर्णय मेरे अनुसार होने चाहिए? दुनिया मेरे अनुसार चले? ये अलग अलग क्षमता है। महात्मा होना अलग विषय है। हम तो चोर को भी ज्यादा दंड न दे पाएंगे, वो गिड़गिड़ाएगा, लगेगा छोड़ दो। जैसे अभी अफजल गुरु फांसी के बिना मौज में रह रहे हैं। चाहे महान हैं या स्वार्थी हैं या राजनैतिक हैं, कुछ सही, आखिर वो जो लटके हैं अभी कोर्ट के फैसले के बाद कोई ना कोई कमजोरी से तो लटके। तो शरीर बचाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। दिमाग कमजोर हो तो इसको भी ठीक रखना चाहिए। हमारे गुरु भाई खा के भी भूल जाते थे, और कभी कभी बिना खा लेने के बाद भी कहते थे आज तुमने भोजन नहीं दिया। तो ऐसे दिमाग से फिर देश चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं आएगी, अवस्था आएगी, पर जब मेरा दिमाग न करे काम तब मैं आश्रम चलाऊंगा। तो दिमाग ठीक नहीं चाहिए।
जब मुझे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगे तब मैं देश चला हूं। ब्रह्म ही ब्रह्म भी देखना है और नहीं देखना है। मुझे अपनी शांति के लिए तीसरी आंख खोलनी और प्रजनन के लिए व्यक्ति बनना है। यदि आए ही नहीं तो सृष्टि कौन चलाएगा? इसीलिए पहले सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ने शादी ही नहीं की। ब्रह्मा ने इनको पैदा किया, अब बाप पैदा कर रहा है, बेटे बाल ब्रह्म चाहिए, तब बूढ़ा कब तक पैदा करता रहेगा? अब ब्रह्म ही करता रहे, ब्रह्म ही। तो सृष्टि नहीं चलेगी। तभी ब्रह्मा ने सृष्टि के साथ में फिर काम भी दिया। यदि सब सनत कुमार बन जाते तो आगे कौन चलाता दुनिया? यदि सब सन्यासी ही पैदा हों तो कौन पैदा करेगा सन्यासी? अकेला वही बूढ़ा। अब ब्रह्मा की जरूरत है कि तुम कर रहे हो? इसलिए किसी गुण का अभाव नहीं होना चाहिए, पर तुमको गुणातीत भी होना चाहिए। तुम मुक्त रह सकते हो ना जब जरूरत पड़े। क्रोध से, काम से, लोभ से, भय से, युद्ध में भय से मुक्त हो। अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर तुम कितने लड़ सकते हो? तो तुम कहो लड़ना नहीं चाहिए, तो देश में पाकिस्तान को हावी हो देना चाहिए। सोच क्या है? क्या गैर जरूरी है ये बताओ? आंखें गैर जरूरी, कान गैर जरूरी। अच्छा, सब जरूरी है, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान जरूरी नहीं। ब्रह्म ज्ञान के न होने से कोई समस्या नहीं है। सब कुछ तो है, सिर्फ आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं या गुणातीत नहीं। गुण तो है, गुणातीत नहीं। गुण भी हो, गुणातीत भी हो, सृष्टि भी हो, ब्रह्म भी क्लियर हो। मांडूक्य उपनिषद कहता है जो कालातीत है वो भी वही है, और जो काल अवच्छिन्न है, सीमित है, वो भी वही है। दोनों वही है। वो काम भी है, अकाम भी है, अक्रोध भी है, क्रोध भी है, गतिमान भी है, स्थिर भी है। तदेजति तन्नाएजति। ये मैंने अब नहीं लिखा। वो नहीं चलता है और वो चलता है। वो नहीं मरता है, वो मरता है। वो नहीं जगता सोता और वो जगता सोता है। ये जगने सोने वाला कहां से आ गया उसके अलावा? और वो जग जाए, वो सो जाए, तो फिर दुनिया क्या होती? देखो, बिजली रोशनी बनती भी है, बिना रोशनी के रहती भी है। रोशनी कहां से आई? और रोशनी के बिना वो नहीं है। रोशनी उसी का एक फंक्शन है, और बिना रोशनी के रहना उसका स्व है। हम सर्वगुण सर्वरूप रहित भी हैं और सर्वरूप सर्वगुण संपन्न भी। निर्गुणम गुण भोक्तृ। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, मैं अपनी युक्ति तर्क से तुम्हारे दिमाग में बिठाकर ये भी बिठा देना चाहता हूं कि हमारे जैसे गुरुओं के जन्म के कितने युगों पहले ये हमारे ऋषियों ने लिखा हुआ है। हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे,
हम रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं। हमने कोई नया दर्शन पैदा नहीं किया, पहले ही सब दर्शन हैं, उनको हमने पढ़ा है, स्टडी की है। इसलिए अब हमको उससे ज्यादा कोई ग्रंथ बनाने की, ठीक है, जैसे 10 गुरुओं के बाद उनका कोई गुरु नहीं, कौन गुरु की जरूरत नहीं, ज्ञान देने वाले की भी जरूरत नहीं। हाँ, नया पंथ, नया ग्रंथ और कुछ जोड़ने वाला गुरु नहीं चाहिए, जो लिखा है उसको समझाने वाले गुरु चाहिए बस। हमको वेद लिखने वाला कोई गुरु नहीं चाहिए। हमें 6 दर्शन के अलावा नया दर्शन बनाने वाला कोई चिंतक नहीं चाहिए। जो दर्शनों ने कहा है उसको क्लियर करने वाले सदा गुरु चाहिए। हमारी सोचिए, हम कोई नया पंथ नहीं बना रहे। हमने तो जो हमसे पहले बहुत ईमानदार सच्चे लोगों ने सोच समझ कर भय चिंता से मुक्त होकर बिना किसी दबाव, नेता के दबाव में लिखा नहीं। आज तो कई बार गुरुओं से नेता लिखवा लेते, संकोच बस। कई राजाओं ने अपने मन का लिखवाया, तो जो किसी के संकोच में बोल सकता है। कई फैसले इसलिए नहीं होते कि अमुक जाति, अमुक मजहब के लोग नाराज हो जाएंगे। अब फैसले भी नाराज होने का दोगे तो फैसला तुम क्या दोगे? सत्य कैसे बोलोगे? इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषद वेद के बाद यदि किसी की बात प्रमाण मानी है तो आप्त काम माने जिसको कोई इच्छा ही नहीं, वो जो बोलेगा, न तुमसे डरता है, न चिंता है, न दबाव है, न तुम्हारी रोटी खाए है, न तुम्हारे बनाए घर पे रहता है कि थोड़ा उसकी तरफ सोचना ही पड़ेगा। इस मामले में तो इतनी ऊंची बातें जानने पर अभी भी हमें संकोच हो जाता है कि ये बेचारा इतने दिनों से हमारे साथ जुड़ा है, इसका ख्याल रख के कुछ कहूं। कई के चेले बड़े शराबी हैं, गुरु को पसंद नहीं पे कहते नहीं, क्योंकि बेचारा दान दाता है। जो आश्रम को कमरे बना देगा उसको हम कहेंगे शराबी, कहेंगे चल यहां से, कह पाएंगे? इसलिए गांधी, हम भी गांधी हैं, हम कोई समझते हैं पर हैं गांधी, बुरा मत मानो। बनिया समझौतावादी होता है, सत्यवादी नहीं, समझौतावादी। आप सोचें, आपकी तीनों दृष्टि है, देह दृष्टि, जीव आप हैं, देह के बिना रहते हैं, जा सकते हैं, देह में भोगने को रहते हैं, जब नहीं भोगना देह की जरूरत नहीं। गहरी नींद में तुम्हें आंखों की जरूरत पड़ती है, जवानी की जरूरत पड़ती है। छोटे बच्चे जब जवान नहीं थे नहीं सोते थे, सोने को भी जवानी चाहिए, सोने को आंखें होना जरूरी है। अंधे नहीं सोते, बहरे नहीं सोते, कम अकल लोग नहीं सोते। सोने के लिए बुद्धि चाहिए क्या? एक बार ये तो समझो किस लिए क्या चाहिए। तो जीव को भोगने के लिए अंग चाहिए। यदि भोगना नहीं है तो अनंग हो जाओ। अनंग दो ही है, काम भी अनंग है। काम का भी एक समय नाम अनंग पड़ गया। पहले वो देह धारण करके आता था, जैसे भूत प्रेत आते, ऐसे काम भी आता था, कैसे उसके आकार था।
जिसके चला जाए आफत करता था। तो शंकर ही भगवान ने फिर उसको जला दिया। जब जला दिया तो आकार नहीं रहा, निराकार होके सबके अंदर रहता है, इसलिए उसका नाम अनंग पड़ गया, बिना अंग का। आता है सब अंगों को हिला डालता है, भाई आप अनंग है। क्रोध, क्रोध का कौन सा अंग है? पर आंख में भी आ जाए, आंख में, जवान में, सब जगह कब्जा करता है। जब भूत आ जाता है उतनी देर आदमी को नहीं बोलने देता, भूत उसके अंदर से बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा, उसी की जबान से बोलता है नहीं छोड़ूंगा। देखा है ना? क्रोध जब आ जाता है, क्रोध को करूंगा, तुम कौन हो रोकने वाले? क्रोध का कोई आकार नहीं है। पर जितने पोज बनते हैं क्रोध के, यदि वीडियो बन जाए तो मजा ही आ जाए। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान। अभिमान का क्या है? पद है, पर अभिमान क्या होता है? इनका कोई आकार है क्या? एक ख्याल है, एक भूत है, जैसे भूत एक ख्याल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये भी एक ख्याल है। इसलिए गहरी नींद में कुछ भी नहीं। यद्यपि बिना दूसरे के देखे क्रोध नहीं आता, काम नहीं आता, लोभ नहीं आता, भय नहीं आता, ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन जो इसके अंदर शरीर के साथ जब होता है तब राग, द्वेष, मेरा तेरा आ जाता है। तो बड़ा सरल, एक बार सरल, आप रहते हुए आंख न हो तो देखना जाएगा। कुछ देर ऐसा होता है कि आंख है पर हमें दिखता नहीं, या आंखें नहीं हैं, हम हैं पर दिखता नहीं। तो दिखना हमने कहाँ है? पीठ में। बोलो, नहीं, संकोच नहीं करना, मैं गलत बोलूं तो सुधारना, जान के भी मैं बोलता हूँ। जबान नहीं फिसली, कभी कभी फिसल भी जाती है, पर अभी फिसली नहीं, मैंने फिसलाई। क्यों? कि मैं तुमसे जानना चाहता हूं, आप पीठ से क्यों नहीं देखते? पीठ में आप नहीं हो क्या? आप हो, जागे हो, सोए तो नहीं, लेकिन आंख नहीं। माने देखना कहां से और कब तक? जब तक आंख है और जहां आंख है। पीठ से नहीं देख सकते, तो पीठ में आप नहीं हो। कान से सुनते हो कि नाक से? अच्छा, जब सूंघना होता है भोजन कैसा है, फल कैसे हैं, गंदे तो नहीं, तो कान लगाते। कितना सहज है कि तुम होते हुए कान से ही सुनते हो, आंख से ही देखते हो, नाक से सूंघते हो, और स्वाद लेना हो, डायबिटीज भी है, अंदर भी न जाए, स्वाद भी मिल जाए, तो गुलाब जामुन को हाथ से मसल कर स्वाद ले लिया। कहां से लोगे? यहां न डाला। अच्छा चलो यही डालते हैं, सीधा एक नली से गले में डाल देते हैं। यदि तुमको रोज गले में डालें तो तुम क्या कहोगे? कब तक ऐसे खाएंगे बेस्वाद? कोई मतलब नहीं, यहां से जाए तो आनंद आए। बिना जबान के कुछ भी डाल दें तो भगवान ने कैसी बढ़िया लगा दी है कि स्वाद से खाओ, बेकार नहीं लगाई। अति से बचो, चाहे काम की अति हो, सेक्स की, चाहे सुनने की, चाहे खाने की, चाहे सूंघने की, चाहे करने की, अति से बचो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, युक्त से दुःखहा योग, और युक्त नहीं तो दुखदा योग। दो ही तो योग होते। दुखदा योग, जबरदस्ती मन बच नहीं पा रहा, ब्रह्मचारी बने रहो तो टेंशन में मर जाओ। सब ब्रह्मचारी निरोग नहीं रह सकते। यदि अंदर से ब्रह्मचारी होने का दिल नहीं है तो ब्रह्मचर्य पागल कर देगा। क्रोध न करने दिया जाए तो आत्महत्या कर लोगे। क्रोध न हो तो आत्महत्या नहीं करोगे। पर रोज तुम्हें सुनना पड़ता है, क्रोध आता है और जबरा मारे रोवन न दे। मार रहा है, रोने भी नहीं देता, तो मरने के अलावा और क्या करोगे? कम से कम रो ही लेने दे। रोने से भी कुछ हल्के हो जाएंगे। काम ना आए ठीक है, नहीं तो शादी करो। क्रोध ना आए नहीं तो किसी पे निकालो, नहीं है तो अपनी किताबें फाड़ दो। क्रोध निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम पत्नी पे निकालोगे, बच्चे पे निकालोगे। निकालना ही है तो अपने कपड़े पे निकालो, फाड़ डालो, कहीं न कहीं निकालोगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये विकार निकालने तब पड़ेंगे जब पैदा हो गए। यदि अंदर पैदा ना हो, ऊषर वर्ष ही तृण नहीं जाना। ऊषर जमीन में वर्षा हो रही है, कोई एक घास का तिनका नहीं जगता। ऊषर जमीन देखिए कहीं, वो जो सफेद सफेद होती है, कोढ़ी जैसी सफेद रेहू हो जाती है, वहां तिनका नहीं होता। बोए जमै न धान, बोने पर भी फसल नहीं होती। ये नहीं कि तुमने बोया नहीं, तुमने तो क्रोध काम पैदा करने की कोशिश की पर वहां उपजेगी नहीं। भगवान बुद्ध में काम, क्रोध, लोभ नहीं उपजते, भय नहीं उपजता। उपजता है तो ज्यादा सिंचाई ना करो, सूख जाएगा। सिंचाई करोगे तो और बढ़ेगा, बढ़ने का मौका ना दो। और बढ़ गया है तो कहीं न कहीं थोड़ा निकाल लो। क्रोध जब निकाल नहीं पाओगे तो आत्महत्या करोगे। कई बार अपने बाल नोचोगे। हमने अपने बाल नोचते, अपने को नोचते, एक औरों को छोड़ो। मुझे चेचक निकली थी तो मैं कहता था यहीं से निकलूंगा, दीवाल से। तो मेरी माँ कहती थी ये दीवाल है भैया, देवी मैया दीवाल है। नहीं, यहीं से। अब देवी मैया है। और कभी कभी वो मैं निकले फूलों को छीलता, तभी आए हो, अभी थोड़े थोड़े बने मेरे शरीर में, अभी वो बने। लेकिन नहीं मैया, नहीं मैया, वो मैया को चिढ़ के। कई लोग अपने बाल नोचते हैं, अपने नुकसान पहुंचा, हाथों से ना पहुंचाओ। अच्छा, क्रोध तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा, बाल तो बाद में नोचे, अपने को बाद में। पहले तुम्हारे अंदर बर्दाश्त से ज्यादा हो गया। इसलिए जब हम अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और इन सब का जनक अहंकार है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मैं बिना किसी भूमिका के अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए
आदरणीय गुरु बहन श्रीमती अंबिका यादव जी से निवेदन करता हूँ कि वे आज की आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जय सद्गुरु महाराज की जय। जय। जय गुरुदेव। आप सभी को मेरी तरफ से शत शत नमन। अभी हमने गुरु भगवान की अमृतमयी वाणी से इंदौर प्रवचन 6 भाग 1 सुना, जिसमें गुरु भगवान जी कह रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। इससे उन्होंने ये बताया कि श्री राम के नाम के उच्चारण से जुड़े अपने गहरे विचार साझा करते हुए राम के विभिन्न स्वरूपों पर चिंतन किया। उन्होंने बताया कि जब आप राम कहते हैं तो आपके ध्यान में एक व्यक्ति के रूप में राम आते हैं, और फिर वह राम भी आते हैं जो पूरे सृष्टि के आधार है। फिर गुरु भगवान कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार 2 दृष्टिकोण स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण हैं। स्वरूप लक्षण राम को एक व्यक्ति के रूप में देखता है, जबकि तटस्थ लक्षण उन्हें सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म के रूप में मानता है। आपने ये भी बताया कि भारतीय संस्कृति में राम के शरीरधारी और निराकार दोनों रूपों पर गहन चिंतन किया है। इस प्रकार राम का स्मरण हमें उनके ऐतिहासिक रूप के साथ साथ उनके व्यापक और सार्वभौमिक रूप की याद भी दिलाता है, जो भारतीय आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाता है। फिर गुरुदेव ने एक गहन विचार प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता की विशिष्टता पर प्रकाश डाला। वह इस बात को लेकर विचार कर रहे हैं कि संसार में शायद ही किसी ने इस स्तर पर चिंतन किया हो जिस तरह भारतीय संस्कृति ने भगवान के विभिन्न स्वरूपों पर किया है। इस गहरे चिंतन की वजह से कई लोग भारतीय सोच पर संदेह भी करने लगते हैं, यह मानते हुए कि हम केवल व्यक्ति को ही भगवान मानते हैं। गुरुदेव ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, जिसमें एक सुंदर बर्तन का वर्णन किया है। एक तरफ आप उसकी बनावट और रूप का वर्णन कर सकते हैं, उसकी गर्दन, पहना आकार आदि की तारीफ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप यह भी कह सकते हैं कि वह बर्तन जिस तत्व से बना है वह अनंत और अपरिवर्तनीय है। ये 2 भिन्न दृष्टिकोण हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण में आप बर्तन के रूप का वर्णन करते हैं, जबकि तटस्थ लक्षण में आप उस तत्व का वर्णन करते हैं जिससे बर्तन बना है और जो अनंत और स्थायी है। इसी प्रकार भारतीय दर्शन में भगवान का वर्णन कई तरीकों से किया जाता है, जो उनके बाहरी स्वरूप और उनके अनंत निराकार स्वरूप दोनों को समाहित करता है। इसलिए भारत को भाग्यशाली माना जाता है कि यहाँ के लोग भगवान को जिस रूप में चाहें उसे देख सकते हैं और उससे अपने मन को संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह लचीलापन और गहराई ही भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक सोच की विशेषता है। गुरु भगवान ने अत्यंत गहन और सूक्ष्म विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें भारतीय दर्शन की गहराई को उजागर किया है। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि मृत्यु, देह और आत्मा, और इन्हें समझाने के लिए उन्होंने शिव जी का उदाहरण भी दिया है। गुरुदेव के विचार में जब हम मृत्यु के विचार से घबराते हैं तो हमें उस तत्व पर ध्यान देना चाहिए जो कभी नहीं मरता, अर्थात आत्मा। जीवन के 2 पहलू होते हैं, एक तो वह जो हमें आनंद और मस्ती का अनुभव देता है, जैसे देह और उसकी भोगी हुई चीजें, और दूसरा वह है जो हमें उन सीमाओं से मुक्त कराता है, अर्थात स्वरूप या आत्मा। गुरुदेव ने इस बात पर जोर दिया कि एक व्यक्ति को 3 दृष्टियों से देखना चाहिए।
भौतिक दृष्टि, मानसिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। भौतिक दृष्टि वह है जिसमें हम संसार को देख सकते हैं, आनंद और दुख का अनुभव कर सकते हैं। मानसिक दृष्टि वह है जिसमें हम जीवन की गहरी वास्तविकताओं को समझ सकते हैं, जैसे देह का महत्व और उसकी सीमाएं। आध्यात्मिक दृष्टि वह है जो हमें उस सत्य को देखने की क्षमता देती है जो सदा अचल, अनंत और मुक्त है। शिव जी का उदाहरण देते हुए बताया कि जब कोई विकार या मानसिक अशांति आती है तो उस समय तीसरी आंख अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि खोलनी चाहिए। शिवजी जी ने जब कामदेव का प्रभाव महसूस किया तो अपनी तीसरी आंख खोलकर उसे समाप्त कर दिया, जो यह दर्शाता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति आवश्यकता अनुसार संसार का भोग भी कर सकता है और जब चाहे उस भोग से मुक्त भी हो सकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब आवश्यक है। यहाँ तक कि प्रजनन और सृष्टि का विस्तार भी काम के कारण ही संभव हुआ। यह बताता है कि जीवन में हर चीज का एक महत्व है, लेकिन हमें उस पर अटके नहीं रहना चाहिए। जब आवश्यकता हो तो काम का उपयोग करें और जब नहीं हो तो उसे त्याग दें। यह गहराई भारतीय दर्शन की विशेषता है, जिसमें संसार और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय किया गया है। गुरुदेव ने एक जटिल और गहन विषय को छुआ है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, नैतिकता, शक्ति और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार किया गया है। उनके विचार में नैतिकता, शक्ति का दुरुपयोग और जीवन की विभिन्न स्थितियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस पर विस्तार से उन्होंने समझाया है। फिर प्रश्न किया कि क्या एक 5 साल की लड़की के बच्चे हो सकते हैं, और यह सवाल किया कि क्या काम, प्रजनन आवश्यक है। इसके माध्यम से आपने जीवन की अनिवार्यताओं और नैतिकता पर विचार किया है। यह बताया कि सिर्फ इसलिए कि कुछ संभव है इसका मतलब ये नहीं कि वह नैतिक या आवश्यक है। इसी तरह धन का होना या शक्ति का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसे सही तरीके से उपयोग किया जाएगा। गुरुदेव ने ये भी सवाल उठाया कि यदि किसी के जीवन को बचाने से महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं तो उसे बचाने में कोई बुराई नहीं है। वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कई बार किसी के जीवन का या पद का महत्व इसलिए होता है कि वह समाज या देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे सरदार पटेल की बात मानी जाती है, जो कश्मीर समस्या हल, जैसे हमने सरदार पटेल की बात मानी तो कश्मीर समस्या का हल हो गया। वह कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति महान हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी निर्णय उसके अनुसार होने चाहिए। हर व्यक्ति की सीमाएं होती हैं और समय के साथ ये सीमाएं स्पष्ट होती हैं। महात्मा गांधी की महानता पर संदेह नहीं है, लेकिन यदि वे और अधिक समय तक जीवित रहते तो स्थिति और जटिल हो सकती थी। गुरु भगवान न्याय और राजनीति के बीच के संघर्ष का भी उल्लेख कर रहे हैं, जैसे कि अफजल गुरु का मामला। ये सवाल उठाता है कि क्या न्याय प्रणाली में कमजोरी के कारण दोषी को सजा देने में देरी हो रही है, और क्या ये समाज के लिए सही है। हमारे विचार में व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। जब व्यक्ति का दिमाग ठीक ना हो तब उसे जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि गलत निर्णय समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर गुरु भगवान ने आत्मा, भ्रम और आध्यात्मिकता का जिक्र किया है, जिसमें यह समझाया गया है कि जब व्यक्ति को आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है तो उसे अपनी तीसरी आंख यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि खोलनी चाहिए। और जब सृष्टि के लिए आवश्यक हो तो व्यक्ति को संसार के कार्यों में भी भाग लेना चाहिए। ये विचार वास्तव में गहरे हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। गुरु भगवान ने कहा कि सृष्टि की निरंतरता के लिए हर गुण
और कार्य की आवश्यकता होती है। यदि केवल संन्यास ही हो तो सृष्टि नहीं चल सकती। सृष्टि के निर्माण के लिए विभिन्न गुणों जैसे काम, क्रोध और अन्य गुणों का होना जरूरी है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन अगर सभी लोग सन्यासी बन जाते तो सृष्टि का विकास और विस्तार नहीं हो पाता। इसलिए सृष्टि को चलाने के लिए विभिन्न गुणों का संतुलन आवश्यक है और इन गुणों से परे होना भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार ब्रह्म वह है जो हर गुण में विद्यमान है और साथ ही उन गुणों से परे भी है। यदि हम मान लें कि दुनिया में सभी लोग केवल एक ही काम करते हैं, जैसे कि सभी केवल खेती करते हैं, तो बाकी की जरूरतों का क्या होगा? भोजन तो उगाया जा सकता है, लेकिन बाकी की चीजों की आवश्यकता को कौन पूरा करेगा? इसी तरह अगर सभी लोग सन्यासी बन जाते हैं और विवाह नहीं करते, तो अगली पीढ़ी कैसे आएगी? सृष्टि का विकास कैसे होगा? इसलिए जैसे सृष्टि के लिए विभिन्न कार्य और गुण जरूरी हैं, वैसे ही जीवन में विविधता जरूरी है। गुणातीत और गुणों का संतुलन बनाए रखने के लिए एक उदाहरण है कि एक योद्धा को युद्ध के समय क्रोध की जरूरत होती है ताकि वह अपने देश की रक्षा कर सके, लेकिन उसे ये भी समझना चाहिए कि क्रोध को नियंत्रण में रखना जरूरी है ताकि वह अनावश्यक हिंसा ना करे। इसी तरह जीवन में हमें गुणों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें गुणों का उपयोग करना चाहिए जब जरूरत हो और साथ ही उन गुणों से परे भी रहना चाहिए ताकि हम उन पर निर्भर ना हो। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार ब्रह्म वह है जो सब कुछ है। वह सृजन भी है और विनाश भी। वह क्रोध भी है और शांति भी। जैसे एक व्यक्ति जो काम भी कर सकता है और शांति में भी रह सकता है, वही व्यक्ति असली ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। ब्रह्म वह है जो स्थिर भी है और गतिमान भी। दोनों स्थितियों में वही विद्यमान है। इन सब का ये निष्कर्ष हुआ कि जीवन में सभी गुणों की अपनी अपनी जगह होती है। हमें किसी भी गुण का अभाव नहीं होने देना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें उन गुणों से परे भी रहना चाहिए ताकि हम किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकें। ब्रह्म ज्ञान हमें ये सिखाता है कि सृष्टि के सभी पहलुओं को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म वही है जो हर जगह विद्यमान है। वह सृजन भी है, विनाश भी है, गुण भी है और गुणातीत भी है। गुरु भगवान के विचार बहुत गहरे और भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने अस्तित्व, ज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें ब्रह्म, सत्य और हमारे गुरुओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है। गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्म वह है जो ना तो मरता है और ना ही जगता है, लेकिन वह मरने और जगने के अनुभवों में भी शामिल है। जोर से फेंका। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि ब्रह्म का स्वरूप दोनों स्थितियों में व्याप्त है। जैसे बिजली का उदाहरण दिया गया, बिजली बिना रोशनी के भी मौजूद है, लेकिन जब वह रोशनी बनती है तो वह एक अलग रूप में प्रकट होती है। इसी तरह ब्रह्म स्वरूप है और गुणातीत भी है। वह निर्गुण है, फिर भी सभी गुणों का भोग करता है। हमारे गुरुओं का काम नया ज्ञान या दर्शन उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि पहले से स्थापित ज्ञान और दर्शनों को स्पष्ट करना है। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने पहले ही सभी दर्शनों को स्पष्ट रूप से लिखा है और अब हमारा काम उन दर्शनों को समझने और उनका पालन करने का है। इसलिए सच्चे गुरुओं की आवश्यकता होती है जो पहले से मौजूद ज्ञान को सही तरीके से समझा सके और उसकी व्याख्या कर सके। गुरुदेव ने इस बात पर भी जोर दिया कि सत्य वही है जो बिना किसी भय, दबाव या लालच के बोला जाता है। हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने
बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने विचार प्रकट किए थे, और उनका ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सच्चाई पर आधारित है। सत्य के निर्णय में कोई संकोच या भय नहीं होना चाहिए। जैसे एक दिया जलता है तो वह प्रकाश फैलाता है, लेकिन दिया बुझ जाने पर भी उसके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। प्रकाश उसका एक पहलू था, लेकिन दिया का होना उससे परे भी है। इसी तरह भ्रम का अस्तित्व जागरण और निद्रा दोनों स्थितियों में है। वह हर चीज में मौजूद है, फिर भी वह उन चीजों से मुक्त है। गुरु का कार्य और ज्ञान का संरक्षण ये है कि अगर हमें गणित की जटिल समस्याओं को समझना है तो हमें एक शिक्षक की जरूरत होती है जो पहले से उपलब्ध सिद्धांतों को समझा सके। शिक्षक खुद कोई नया गणित नहीं बनाता, बल्कि पहले से मौजूद सिद्धांतों को सिखाता है। उसी प्रकार सच्चे गुरु वह हैं जो पहले से लिखे हुए शास्त्रों को समझाते हैं, ना कि नया शास्त्र लिखते हैं। सत्य और निर्भीकता का उदाहरण है कि जैसे एक जज का काम है कि वह न्याय करे बिना किसी पक्षपात के। अगर वह किसी दबाव में आकर गलत निर्णय देता है तो न्याय का मोल घट जाता है। इसलिए सच्चे निर्णय और सत्य की स्थापना तभी हो सकती है जब हम निर्भीक और निष्पक्ष होकर निर्णय लें, जैसा हमारे प्राचीन ऋषियों ने किया था। गुरु भगवान के विचार यह दर्शाते हैं कि जीवन और ब्रह्म के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमें गहरे और निर्भीक चिंतन की जरूरत है। सच्चे ज्ञान का स्रोत वही है जो बिना किसी दबाव के सच्चाई को सामने रखता है। हमें अपने गुरुओं और प्राचीन शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें भ्रम और सत्य का सही मार्ग दिखाया है। आगे इस पर चर्चा की है कि कैसे मनुष्य की मानसिक और शारीरिक अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और कैसे हमारे मनोभाव, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। गुरु भगवान तीनों दृष्टियों का महत्व बताते हैं कि इंसान के पास तीन दृष्टियां होती हैं: देह दृष्टि, जीव दृष्टि और ब्रह्म दृष्टि। देह दृष्टि वह है जिसमें हम अपने शरीर और उसकी जरूरतों को देखते हैं। यह दृष्टि हमारे शारीरिक अनुभवों पर आधारित है, जैसे भूख, प्यास और अन्य इच्छाएं। जीव दृष्टि वह है जिसमें हम अपने अस्तित्व को समझते हैं। यह दृष्टि हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमें किसके साथ संबंध बनाना चाहिए। ब्रह्म दृष्टि ये वह दृष्टि है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को पहचानते हैं, जो निर्गुण और सर्वव्यापक है। फिर गुरु भगवान कहते हैं कि ये मनोभाव, काम, क्रोध, लोभ हमारे जीवन में भूत की तरह आते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। जब ये भाव हमारे मन में आते हैं तो हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं और भौतिक शरीर से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के रूप में, काम को आपने अनंग कहा, जिसका अर्थ है बिना आकार के, क्योंकि अब ये केवल विचार के रूप में हमारे मन में होता है। इसी तरह क्रोध और लोभ भी हमारे मन के विचार हैं, जिनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। गहरी नींद में हम अपने शरीर और मन से परे चले जाते हैं, जहाँ काम, क्रोध, लोभ इत्यादि नहीं होते। यह स्थिति ब्रह्म के करीब होती है, जहाँ हमारा अस्तित्व केवल शांति और शून्यता में होता है। जैसे एक व्यक्ति पहले भोजन करता है, ये देह दृष्टि हुई, फिर सोचता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए, जीव दृष्टि हुई, और अंत में जब वह ध्यान करता है तो वह अपने असली स्वरूप ब्रह्म दृष्टि को पहचानने की कोशिश करता है। ये तीनों दृष्टियां हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। काम, क्रोध और लोभ का असर का एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब किसी व्यक्ति को अचानक गुस्सा आता है तो वह बिना सोचे समझे किसी पर चिल्ला सकता है।
ये क्रोध का प्रभाव है जो उसके मन पर हावी हो जाता है। हालांकि इस क्रोध का कोई भौतिक आकार नहीं होता, फिर भी यह उसके मन और शरीर को प्रभावित करता है। गहरी नींद और मन की शांति के लिए जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब ना हमें भूख लगती है, ना ही गुस्सा आता है, और ना ही कोई अन्य इच्छा उत्पन्न होती है। यह वह अवस्था है जब हमारा मन और शरीर पूर्ण शांति में होते हैं, जैसे कि हम ब्रह्म के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए गुरु भगवान कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी तीनों दृष्टियों का सही उपयोग करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ जैसे भावनाओं से बचने के लिए हमें ब्रह्म दृष्टि की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हम शांति और संतुलन प्राप्त कर सकें। मन और शरीर के बीच संतुलन बनाकर ही हम जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। आगे गुरु भगवान गहराई से जीवन के अनुभवों और भावनाओं के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही दुनिया का अनुभव करते हैं। जैसे हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और जबान से स्वाद लेते हैं। इन इंद्रियों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। अगर हमारे पास स्वाद नहीं होता तो खाने का आनंद नहीं आता। इसी तरह अगर आंखें नहीं होती तो हम देख नहीं पाते और जीवन का अनुभव नहीं कर पाते। आपने कहा है कि हमें अपने जीवन में किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए, चाहे वह खाना हो, सुनना हो या कोई भी अन्य इंद्रिय अनुभव हो। हमें संयम में रहकर ही आनंद लेना चाहिए। संतुलन और संयम से हम दुखों से बच सकते हैं। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से भी जी सकते हैं। जैसे अगर आप रोज सिर्फ पोषण के लिए खाते हैं, बिना स्वाद का आनंद लिए, तो आप जल्द ही ऊब जाएंगे और खाना आपके लिए केवल एक काम रह जाएगा। लेकिन जब आप स्वाद का आनंद लेते हैं तो वही खाना आपको आनंद देता है। अगर हमारे मन में कोई आवश्यकता है, जैसे क्रोध को निकालना, तो हमें उसे दबाना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वह हमें मानसिक रूप से अस्वस्थ कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें क्रोध आता है और हम उसे नहीं निकालते तो वह हमारे अंदर ही जलता रहेगा और हमें और भी परेशान करेगा। यदि किसी व्यक्ति को बार बार अपमानित किया जाता है और उसे क्रोध निकालने का मौका नहीं मिलता, तो वह अंदर ही अंदर तनाव में आ जाएगा। यह तनाव उसे मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। ऐसे में अगर वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित तरीके से व्यक्त करता है तो वह स्वस्थ रहेगा। गुरु भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन में इंद्रियों का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन हमें इनका संतुलित और संयमित उपयोग करना चाहिए। अत्यधिक भोग या किसी भी भावना को दबाने से हमारे जीवन में दुख और असंतुलन आता है। संयम और संतुलन से हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और सुखद बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के सत्संग सभा का समापन करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की
जय जय आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण।